भीनमाल मंच से वसुंधरा ने पूछा, कोई है जिसे बेरोजगारी भत्ता मिला? भीनमाल में कहा 5 साल में महज 20,000 नौकरियां दी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के दौरे जारी है। इस दौरान नेता जनसभा कर मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दोपहर 12:15 पर भीनमाल पहुंची। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी पूराराम चौधरी के समर्थन में सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजकल कांग्रेस में गारंटियों का दौर चल रहा है। 2018 में किए गए वादे पूरे नहीं हुए तो जनता को मूर्ख बनाने के लिए गहलोत अब गारंटी लेकर आए, मगर जनता जान गई है कि 10 दिन में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने का वादा पूरा नहीं किया, बेरोजगारों को नौकरी नहीं दी। इस सरकार के समय 1,37,000 नौकरी भर्तियां निकली, जिसमें 1,20,000 भर्तियां हमारी सरकार के समय की निकली हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि फ्यूल सरचार्ज के नाम पर 56.5 करोड़ की वसूली की और बाद में 100 यूनिट बिजली फ्री की। एक जेब से पैसा निकाला और दूसरी में डाल दिया। इस सरकार में 19 बार पेपर लीक हुए। अपने भाषण के बाद वसुंधरा राजे ने बीजेपी प्रत्याशी पूराराम चौधरी को फूलों की माला पहनाई और कहा कि यह विजय की माला है जो जनता के कहने पर इन्हें पहनाई जा रही है। पूर्व सीएम ने कहा कि भीनमाल के लोग तो संपन्न हैं, लेकिन हमारा प्रत्याशी सादे रूप में रहता है। बीजेपी प्रत्याशी ने बताया, अपना आखिरी चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री के भाषण से पहले भाजपा प्रत्याशी पूराराम चौधरी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये उनका अंतिम चुनाव है। इसके बाद विधानसभा के लिए कभी टिकट की मांग नहीं करेंगे। मंच पर भाषण के बाद 15 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मंच पर भाषण खत्म होने के बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया रवाना हो रही थी। इसी दौरान भाजपा के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने वसुंधरा राजे को गले लगाया। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसको पीछे हटाया। कच्ची बस्ती को पट्टे देने का वादा किया। मंच पर भाषण के दौरान पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने भले ही पट्टे देने का अभियान चलाया हो, लेकिन कई लोग पट्टे से वंचित रहे हैं। इसके लिए हमारी सरकार आने के बाद कच्ची बस्ती गैर मुमकिन आबादी में बसे लोगों को पट्टे देने के लिए कार्य करेंगे। बहुत प्रणाम। मुझे जब बताया गया था कि जब टिकट के वितरण हो रहे थे कि क्या है, आप भीनमाल में इनको फिर से टिकट कहाँ से अपन देंगे? चल नहीं सकता बेचारा, बोल नहीं सकता, तो क्या करेगा, कैसे पहुंचेगा इन लोगों के बीच में? मैंने कहा मेरे साथ चलो तो सही, भीनमाल में आपको दिखाती हूँ। शायद किसी गलत आदमी के साथ टकरा गए हो, किसी और मैं मिलाती हूँ उसको जिसको इस अंदर पूराराम चौधरी कहते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि चलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मुझे तो नहीं लगता कि बोलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो इनको कहने वाली थी भैया बोलो, इतने साल से दोनों जन ने एक दूसरे का साथ दिया है। जब भी मैं, मुझे मालूम है कि ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पूराराम जी और आप लोग मिलकर के काम करते हो, और मुझे ये भी मालूम है कि कैसे समझ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, परंतु आपने क्षेत्र जरूर ये तो 115 करोड़ का बजट है, भीनमाल से लेके जीवाणु तक कर सकते हो। तो जो विकास के कार्य मांगे वो सारे के सारे विकास कार्य वसुंधरा ने दिए थे। भाइयों, वोटरों में आयो है, वोटरों में आयो है, वोट कने देनु, कमलरा फूल मादे कान हरू देनु, वो आपने ध्यान से। आज मोदी जी 22 जनवरी अयोध्या मंदिर प्रतिष्ठा। कई वर्षों के बाद कानूनी लड़ाई लड़ी और बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला के बाद वो मंदिर सिर्फ 2 साल में बने तैयार हो गई। कई साधु संत गया और अनवर 21 लाख जो दीवा था